रुड़की के श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष केंद्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मां बगलामुखी जयंती पर्व। 1.25 क्विंटल अभिमंत्रित पुष्पों से किया गया विशेष पूजन। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। 13 मई से शुरू हुए विशेष त्रिदिवसीय अनुष्ठान का महायज्ञ के बाद हुआ समापन। आपको बता दें कि आज देश भर में मां बगलामुखी जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। वहीं रुड़की में मां बगलामुखी के एकमात्र संस्थान श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष केंद्र में मां बगलामुखी की जयंती के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 क्विंटल अभिमंत्रित पुष्पों के द्वारा मां का विशेष पूजन भी किया गया। इस दौरान दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी धर्म लाभ उठाया। 13 मई से शुरू हुए त्रिदिवसीय अनुष्ठान का आज मां बगलामुखी जयंती के अवसर पर महायज्ञ के साथ समापन किया गया। मां बगलामुखी सिद्ध उपासक आचार्य लोकेश जी महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मां बगलामुखी जयंती का पावन पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि विभिन्न जगहों से साधु संत महात्मा आचार्य यहाँ पहुँचे हैं, जिनका आशीर्वाद श्रद्धालुओं को मिला है। साथ ही साथ उन्होंने बताया वैदिक विद्वान आचार्यों के सानिध्य में 1.25 क्विंटल अभिमंत्रित पुष्पों के द्वारा मां का विशेष पूजन कर महायज्ञ संपन्न किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं ने कहा कि मां बगलामुखी पर असीम विश्वास है और माता की कृपा से सबके बिगड़े काम बन रहे हैं। उन्हें मां बगलामुखी पर पूर्ण विश्वास है कि मां सबकी बिगड़ी बनाती है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देश और प्रदेश वासियों को आज मां पीताम्बरा मां बगलामुखी जयंती पारकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ सभी देश और प्रदेश वासियों को देता हूं। और वैशाख मास की शुक्ल अष्टमी के दिन मां बगलामुखी का ये पारकट्य दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसी प्रकार हमारे संस्थान में भी विगत कई वर्षों से ये मां पीताम्बरा का ये पारकट्य दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें साधु संत महात्मा याज्ञिक आचार्य कोने कोने से यहाँ पर पधारे हुए हैं। मेरे शिष्यगण भक्तगण जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं सभी यहाँ पधारे हुए हैं और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मां बगलामुखी का ये पारकट्य दिवस मनाया जा रहा है। ये 1.25 क्विंटल पुष्पों के द्वारा भगवती मां पीताम्बरा का मां बगला का ये देश और दुनिया में खुशहाली रहे, यही निस्वार्थ भाव से हम विगत कई वर्षों से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। और आज भी 1.25 क्विंटल पुष्पों के साथ वैदिक विद्वान आचार्यों के सानिध्य में और ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। और इसमें कोने कोने से भक्तगण आए हुए हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस महोत्सव को मना रहे हैं। संदेश यही है कि क्योंकि मां बगलामुखी मां पीताम्बरा शत्रुहंता राजसत्ता को विजय देने वाली और हर प्रकार की सुख और समृद्धि को प्रदान कराने वाली मां 10 महाविद्याओं में जो 8वां स्वरूप मां बगला का है, मां पीताम्बरा का है। क्योंकि मां पीताम्बरा ही बगला है, क्योंकि सहस्त्र नाम मां के हैं। और मां भगवती को जिस प्रकार व्यक्ति कलिकाल में भजता है, क्योंकि हर प्राणी कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, उस दुख को दूर करने के कलिकाल में भगवती मां पीताम्बरा की जितनी भक्ति और भाव से अगर व्यक्ति इस साधना को, इस पूजा को अगर करता है तो उसके जीवन में अपना भी मां भगवती अनेकों प्रकार की सुख और समृद्धि देती है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती के अंदर कहा भी गया है कि या श्री स्वयं सुकृति नाम, जो सुकृति नाम की जो कन्या है, अगर व्यक्ति उस महामाई को भक्ति और शक्ति के साथ भजता है तो महामाई उस घर में कन्या रूप
का जन्म लेकर के उस घर का उद्धार करती है। और यही महामाई, बड़े बड़े शंकराचार्य, अगर उनके अंदर घमंड अहम आ जाता है तो ये महामाई उनका उस घमंड को भी विध्वंस करती है। इसलिए कलिकाल में भक्ति और शक्ति के साथ अगर व्यक्ति महामाई का पूजन करता है तो महामाई की विशेष कृपा जो है प्राप्त हो जाया करती है। मैं हरिद्वार से आई हूँ। मैं बेसिकली न्यू शिवालिक नगर से आई हूँ। बहुत समय से मैं इस संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी का सानिध्य मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ हमेशा रहा है। और जब से मैं इस संस्थान से जुड़ी हूँ, निरंतर तरक्की की है भक्ति के मार्ग में, और हर जगह तरक्की हुई है। तो मैं गुरु जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ कि हमें विशेष आमंत्रित करते हैं। कोई पूजा, कोई भी पाठ या कोई भी ऐसा जब भी वो अनुष्ठान करते हैं तो हमेशा हमें याद करते हैं और बुलाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस संस्थान से जुड़े और गुरु जी की शरण में और माँ भगवती की चरणों में आए। मेरा नाम डॉक्टर एकता सैनी है। मैं वैसे एक शिक्षिका हूँ, पर काफी दिन हो गए मैं गुरुजी से जुड़ी हुई। लेकिन जब से मैं जुड़ी हुई, तुरंत मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद जिस परेशानी से मैं जूझ रही थी, मुझे पता भी नहीं चला वो कब, कैसे और मिनटों में कैसे उसका समाधान हो गया। माता बगलामुखी के साधक जो हैं हमारे गुरुजी लोकेश आचार्य जी, मैंने अभी तक तो ऐसे साधक यहाँ पूरे उत्तराखंड में नहीं देखे हैं। मतलब जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ, मुझे काफी हद तक मेरे बच्चों को, मुझे, मेरे पति को, मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत लाभ मिला है। और मैं तो गुरुजी के साथ साथ अपने भगवान भी मानती हूँ। जिस प्रकार से भगवान की शरण में आदमी जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है, वैसे ही गुरुजी की शरण में आके हमारी भी समस्याओं का पूरा समाधान हुआ है। हम यही रुड़की से हैं और आवास विकास से हैं। हमारा पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। मेरे भाई हैं, हम हैं, सब हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये भी पेशे से टीचर हैं। पर एक अध्यात्म में एक ऐसी चीज होती है कि अध्यात्म से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। और अध्यात्म से जुड़ भी हम वही सकते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि अध्यात्म का ज्ञान किस व्यक्ति को कितना ज्यादा है। तो हमारे जो आचार्य जी हैं, अंदर के अध्यात्म का ज्ञान भरा हुआ है और हम इनसे सबसे अत्यंत प्रभावी हैं। हम इन्हें अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। और इससे ज्यादा मैं आपको ये कुछ नहीं कह सकती। माता बगलामुखी सबकी इच्छाएं पूरी करे और सब पर ऐसी ही अपनी कृपा बनाए रखे। जय माँ पीताम्बर, जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। मेरा नाम मोहम्मद सैनी है। मेरा गाँव प्रेमपुर राजस्थान जिला उत्तराखंड में। मैं वहाँ से संबंध रखता हूँ, वहाँ का निवासी हूँ। और आज बड़े ही हर्ष का विषय है, बड़े ही मुझे महसूस हो रही है कि आज माँ बगलामुखी पावन जयंती पर, पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम ये सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी का विषय है। मैं आपको अपने बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने माँ बगलामुखी के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं किया करता था। लेकिन जब से मुझे गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और मतलब एक बहुत ही सुख की अनुभूति और मेरे परिवार में बहुत ही हर्षोल्लास की अनुभूति और मेरा परिवार बहुत ही फल फूल रहा है गुरु जी के सानिध्य में। मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा परिवार, आप सबका परिवार फलता फूलता रहेगा। और इसके साथ में एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि पूरे उत्तराखंड में मैंने मात्र एक अपने गुरुजी को ही माँ बगलामुखी के जो साधक हैं उनके रूप में पाया है। इनके अतिरिक्त मैंने कोई भी माँ बगलामुखी के साधक नहीं कोई देखे हैं, ना मैंने कोई सुना है। तो मेरा यही, मैं तो आप सबसे जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी एक बार जरूर गुरु जी के सानिध्य में आए और माँ बगलामुखी के चमत्कार को जरूर महसूस करें। आपको जरूर महसूस होगा कि आपको अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।